संवारिया हो, यही हो मोरा भोला जो दिया। सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, श्रोता सकल समाज की जय। हेलो 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 तो वीर अब तक जहां में बहुत हो चुके, पर महावीर कोई कहा नहीं कि तीन बापों के बेटा कहाए हो तुम, आज तक ऐसा सुख मैंने पाया नहीं। माता सीता से वरदान तुमको मिला, तन तुम्हारा धरा पे अमर हो गया। अरे चीर कर तुमने सीना दिखाई दिया, राम के चरणों में तेरा घर हो गया। दो पंक्तियां हनुमान जी के चरणों में कहना है। तो एक गीत बजा तो कहना पड़ा कैसे कि मेरे खून में दिल की मेहंदी, मेरे खून में दिल की मेहंदी, हाथों में तुम रचा। ये हनुमान के चरणों की ओर प्रकाश डालते हुए क्या कहता है कि बजरंग हूँ दास तेरा, तुम हमको नहीं भूलो। तेरा तुम हमको नहीं भुलाना, तेरा तुम हमको नहीं भुलाना, बजरंग हो दास तेरा तुम हमको
तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है, तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है, तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है, तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है। कथा में राम की मिलती तुम्हारी लेखा है, कथा में राम की मिलती तुम्हारी लेखा है। विपत जब राम पे पड़ी तुमने साथ दिया, सिया की खोज में लंका जय हो। आइए अभी हमारे ज्येष्ठ भ्राता आप लोगों को बड़ा मनोरंजक प्रसंग सुनाया गया और दादाजी ने टिप्पणी किया कि कलयुग में कबीर की खोपड़ी नहीं बोली। मैंने बताया था कि कलयुग में कबीर के लाल की कमाल नहीं बताया था, आपको समझने में फर्क हुआ। और आपने बताया कि जो कयाधु हिराज और हिरण्यकश्यप सतयुग में हुए थे, त्रेता में नहीं हुए थे। आइए कोई बात नहीं है, नींद लाग है, चूक सबसे हो जाती है, किसी कवि ने कहा है कि कलम चूके ना टरे गाल से बानर चूका, कला से चूके ना टरे गाल से बानर चूके अवसर चूक किसान रे ज्ञान से ज्ञान, अवसर चूक किसान रे ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान चूका, ज्ञान से ज्ञान चूका 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 भैया चूका रे। चूके नट डाल से बानर चूके, अवसर चूक किसान ज्ञान से ज्ञानी। और कहा गया है कि रणमा चूक वीर रे नीरमा के वट सा
समाधि जिनका छूटे हाथ समाधि जिनका छूटे रे छूटे साधु संग करे समाधि रणमा चूके वीर वीर बिच केवट चूके और चूके साधु संत समाधि जिनके छूटे। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जो चूका न हो। हमारे दादाजी भी बिछल गए, कोई बात नहीं है। हिराच और हिरण्यकश्यप इनका अवतार, इनका जन्म जो है सतयुग में हुआ था। आइए अभी हमारे भैया जी ने बताया कि राकेश भैया जी ने महाभारत को एकदम छलांग लगा दी। पिछली बार लोग कहते हैं कथा रखते न धीरे धीरे रह गए, तो हम सोचे लाओ थोड़ा छलांग मारी देखिए। और पाला तो भैया तुम्हारे हाथ में रहे, हमारे हाथ में थोड़ा रहे। दांव तो तुम्हारे हाथ में रहे, बाजी तुम्हारे हाथ में रहे। अपने मतानुसार आपने रोका और मुझे जहां रोकना था उस जगह पे मैंने रोका। तो आइए अभी हमारे भैया जी ने बताया, मैंने कहानी को जोड़ा था कि धर्मराज युधिष्ठिर दरिया में बहते बहते जा रहे हैं और अर्जुन बेहोश पड़ा है। भैया जी ने अपने मतानुसार बताया कि बासुकी ने आकर के जिलाया और धर्मराज को बताया गया कि भीष्म पितामह लेकर के आए। भाई मुझे नहीं मिला। अभी आप जाने कहां तक सही है और कहां तक गलत है, क्योंकि ये परमात्मा की कथा है, मेरे मतानुसार नहीं है। और जो मैंने बताया कि उस जुड़े बच्चे का नाम मत्स्य राज पड़ा। आप अगर चाहेंगे तो हम प्रमाण देंगे, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि जो तुमने हमारा प्रश्न हल किया है तो आप शायद प्रमाण पे खड़े नहीं उतरेंगे। और महाभारत जो है ये हमारे घराने की एक धरोहर है। हमारा घराना जो विजय सिंह का है, विजय सिंह जैसी महाभारत किसी के पास लेखनी में दम नहीं है। बहुत लोग महाभारत गाते हैं, लेकिन फंसाकर गाने वाले विजय सिंह घराने के अलावा किसी के पास। तो आइए कहना है, क्या कहना है? अभी बात चल रही थी चारों युग की। आइए चारों युग पे थोड़ा प्रकाश डालें। कि सतयुग धोखे से विष्णु, अरे सतयुग धोखे से विष्णु, अरे जालंधर को सतयुग धोखे से विष्णु, जालंधर को
त्रेता मधोख से रामचंद्र जी बालवीर संग्राम। त्रेता मधोख से रघुवर अरे बालवीर संग्राम। अरे द्वापर माधोख से दुर्योधन अभिमन्यु कि द्वापर माधोख से दुर्योधन अरे अभिमन्यु को मारी जी। वो कलयुग माधोख से राजीव गांधी स्वर्ग से दरबार हमारे भैया जी ने बताया कि चारों युगों में कौन कौन विषपान किया, लेकिन त्रेता में आप विचलित हो गए। दोनों बातें सतयुग की ठहरा दिया। हमारा प्रयास है कि सतयुग में धोखे से विष्णु जी ने जालंधर को मारा, त्रेता में धोखे से राम ने बाली का संहार किया, द्वापर में धोखे से अभिमन्यु का दुर्योधन ने 7 महारथी मिलकर के वीरगति को प्राप्त कर दिया, और कलयुग में धोखे से राजीव गांधी मारा गया। ये प्रसंग के ऊपर हमारे भैया जी ने बताया कि कुंती के शादी के पहले एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था कर्ण। तो कर्ण को भैया जी के द्वारा बताया गया कि दरिया में डाल दिया गया। तो आइए इसी जगह से कहना है आइए तो कहना है समरिया ये हमरा भोला जो अरे भैया माँ कुंती तेरा
देखिए कभी लिख रहा है कि माँ कुंती का लाल बहत जल माँ कुंती ने उसे एक पिटारी में बंद करके और नदी में डाल दिया। बहता बहता जा रहा है बच्चा, लेकिन किसी कवि ने कहा क्या कि सदानंद महाराज देखिए उसी पिटारी में माँ कुंती का लाल बहता हुआ जा रहा है। देखिए कि हस्तनापुर के महिपाल अरे धृतराष्ट्र हम नाम बताई धृतराष्ट्र के जो रथ को चलाता था उसका क्या नाम था कि रहे अधीरथ नाम उसका करे देखिए वो लड़का संदूक में बहते बहते जा रहा है। धृतराष्ट्र का जो रथ का वाहक है जिसका नाम है धीरथ, उसी दरिया के किनारे जब नजर डाला तो संदूक बहती हुई जा रही है। उसको जब खोला तो बताया जाता है कि उसमें सुंदर लड़का निकला तो अपने वतन चंपा नगरी को ले जाता है। ये जो अधीरथ है जो राजा लोमपाद हुए सुख सागर के मुताबिक, जो राजा लोमपाद हुए उनसे 6 पीढ़ी बाद में इसका वंशज है धीरथ का, लेकिन धृतराष्ट्र के रथ को चला रहा है।
अपनी चंपा नगरी को ले जाता है, ज्योतिषियों को बुलाता है और ज्योतिषियों के द्वारा उस बच्चे का नाम करण बताया गया। आ देखिए करण धीरे धीरे सयाना होता है। जब करण धीरे धीरे सयाना होता है, बालेपन में ही धनुष विद्या में इसका अतिशय प्रेम था। धनुष बाण चलाने का लक्ष्य था, हम किसी दिन एक धनुधर बनेंगे। तो अधिरथ ने धनुष बाण, इसीलिए कहा गया है प्रथम गुरु पिता माता। तो अधिरथ ने करण के कहने के अनुसार धनुष चलाने का अभ्यास कराया, और जो अभ्यास कराया तो करण धीरे धीरे सयाना होता है। तो एक दिन देखिए होता क्या है, क्या होता है? तो करण लइके धनुष बाण, अरे चंपा नगरी से चल दीना। और भैया हसनापुर गए हमारी जलान की। अरे इधर कुंती पांचों सुतल, इधर कुंती पांचों सुतल, घूमन विपिन गदा। इधर कुंती पांचों सुतल, घूमन विपिन गदा। पांचों पांडव समेत मां कुंती जंगल में घूमने जाती है, और घूमते घूमते एक पर्वत के ऊपर पांचों बच्चे समेत अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज जब पर्वत के ऊपर चढ़ जाती है, और टहलते टहलते चंपा नगरी से अधिरथ का पुत्र करण भी आ जाता है उसी पर्वत पे। और नीचे पर्वत के नीचे छोर पे एक राक्षस खड़ा है जो कुंती से बड़ा पैर भाव रखता है। तो देखिए कुंती के जब धनुष के ऊपर तीर चढ़ा करके और कुंती को जब मारता है, तो कुंती के पीठी में जब तीर लगा तो कुंती उस पहाड़ से गिरने लगी। और जिस समय पहाड़ से कुंती गिर रही है, पांचों पांडव देख रहे हैं, लेकिन किसी के हृदय में ऐसा जज्बात नहीं उमड़ा कि मां कुंती को हम पकड़ लेंगे। पांचों पांडव खड़े हैं, कुंती पहाड़ से गिर रही है, और जिस समय कर्ण देखता है तो कर्ण के अंदर मां की ममता का जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है।
कर्ण ये नहीं जानता है कि ये मेरी माँ कुंती है, लेकिन जो ममता जागृत होती है माँ से, वो ममता ने जा करके कर्ण को उत्तेजित कर दिया। अब कर्ण देखिए करता क्या है, क्या करता है? तो कर्ण अपने नाम सके संभाल, अरे कूद पर्वत से नीला, और पहुँचे माँ कुंती के पास, पकड़ फिरी बहिया बाह को पकड़ करके कर्ण जिस समय गिरता है तो गिरते गिरते कर्ण अपना नीचे हो जाता है और माँ कुंती को अपने ऊपर इस हिसाब से गिरता है। आज कुंती जिस समय उस बच्चे को देखती है तो कहती क्या है, क्या कहती है? आए कि नगर निहार तबे कुंती ने कहने लगी समुझाए, देखिए माँ कुंती पूछ रही है कि बेटा आप कौन हैं? कर्ण कहने लगा कि कहा कर्ण समझा, अरे सुनो तुम मात प्यारी, और अधीरथ है पिता हमार, और राधा है माता, तो विजय सिंह कहे कर्ण के कुंडल और कुंडली हो पूछती तो कर्ण बताता है कि माँ राधा मेरी माँ है और अधीरथ मेरे पुत्र है।
तब तक कुंती की निगाह कर्ण के कानों पे जाती है। बताया जाता है कि कर्ण कुंडल और कवच पहन करके गर्भ से ही पैदा हुआ। इस बात का कुंती को जानकारी थी। पूछते पूछते जब कुंती की नजर जब कर्ण के कवच और कुंडल पर जाती है तो कुंती का कलेजा धक से हुआ और सोचने लगी कि ये तो मेरी सौगात है, ये हमारा पुत्र है। और हमारे संजय भैया जी की ओर से 50 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना है, बड़े प्रेम से बोलते सच्चे दरबार जय हो। आज बताया जाता है कि कुंती जिस रथ में बैठती थी तो उस रथ में 6 घोड़े जुटते थे। लेकिन जिस दिन से कुंती अपने पुत्र को गंगा में बहा दिया, उस दिन से उस रथ में 5 घोड़े जुटते थे और एक का रिक्त स्थान खाली था। क्योंकि कुंती को आभास था कि मेरे 6 पुत्र हैं, लेकिन ये एक पुत्र की जगह खाली। तो कुंती के रथ में 5 घोड़े जुटते थे और एक घोड़े का रिक्त स्थान सदैव पड़ा रहता था। ये तो रहा भैया जी का प्रसंग। आइए थोड़ा हम अपनी बाड़ी पे ध्यान करते हैं। धीरे धीरे पांडु जब सयाने हो जाते हैं, चलने फिरने शिकार खेलने का बालापन बीत जाता है। जवानी जिस समय आती है तो एक दिन का जिक्र है, उसी हस्तिनापुर नगरी में 5 पांडु बैठे। तो देखिए होता क्या है, क्या होता है। समरिया यही हमारे रामा हो रामा है। कि सभा मारो चिल्लाए रामा, कि सभा में आओ चिल्लाए रामा। अरे पांडु सुवन की बहन सभा में आई देखिए पुराणों का मत है तो कहना है, क्या कहना है। कि सुमिरी शारदा से गज बदन विनायक और विघ्न हरण शुभ करण सदा मंगल सुख हो नाथ सहायक विनय करूं कर Bye.
पांचों पांडु एक बार बैठे हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव। पुराणों का मत है कि पांडु की एक दत्तक पुत्री थी जिसका नाम था लोरी। ये विजय सिंह घराने की महाभारत है सुमंगल भैया। पांडव की एक दत्तक पुत्री थी, जितना सूरसेन की लड़की जो प्रथा है कुंतभोज ने गोदी में ले लिया था तो उसका नाम कुंती पड़ा था। इसी तरीके से पांडव जो पांड हुए वो किसी राजा की एक लड़की गोदनामा लिए थे जिसका नाम था लोरी। पुराणों का मत है कि एक दिन करती क्या है, क्या करती है? कि पांडु की दत्तक सुता देखिए घूमते घूमते महाभयानक जंगल में लोरी पहुंच जाती है। दूसरे देश का सेनापति अपनी सेना को लेकर के उस जंगल में शिकार खेलने आया था और जब शिकार खेलने आया तो लोरी के ऊपर उस सेनापति की नजर पड़ जाती है। अब किसी कवि ने क्या कहा है कि क्या छिपा दिया प्रभु नारी में, कुछ नहीं समझ में लोरी जंगल में घूमने जाती है। दूसरे देश के सिपाही जिस समय लोरी को देखते हैं तो सेनापति बताया जाता है आंधर 3 प्रकार के होते हैं, धनांध, कामांध और मदांध। और याद देने तो आंधर होते हैं। अंधा जो संसार में 4 प्रकार के होते हैं। कोई आदमी क्या कहते भैया इसे दिल की बात ना कहो, ये धनमा अंधर कहीं भैया ये दारू पीने न तरा अंधेरी आएगी कि घर नहीं आएगी।
और जब आदमी के कामाश सख्त हो जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है कि रिश्ते में कौन लगती है, इसीलिए कहा गया तो काला अंधा भैया रात मां, तो काला अंधा रात मां, और दिन का उल्लू देखिए सेनापति पीछे से खदेड़ रहा है और लोरी भाग रही है। लोरी भागते भागते जहां अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों भाई बैठे हैं तहां लोरी गाती है। लोरी की दशा को देख करके पांचों भाई क्रोधित हो जाते हैं और सेनापति को बंदी बना लेते हैं। कुछ सिपाही जब हस्तिनापुर से बचे कुचे जिनको पांडव नहीं पकड़ पाए वो जा करके अपने राजा से बताते हैं और जब अपने राजा से बताते हैं तो राजा मंत्री को और सेना भेज करके अपनी नगरी से हस्तिनापुर चढ़ाई कर देता है। और हस्तिनापुर जब चढ़ाई कर देता है तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी इत्यादि योद्धा विद्यमान होते रहते हुए मंत्री सेना समेत आता है हस्तिनापुर नगरी में और पांचों पांडवों को बंदी बना करके अपने देश को लिए चला जाता है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों भाइयों को बंदी बना करके वो राजा अपने देश को लिए चला जाता है। तो आखिरी पंक्ति में कहना है, क्या कहना है? कि गौने देश का भूप अरे जो पांडवों को बंदी बनाई, ओ भैया ले गयो नगर मझार तो शंका मनमा समाप्ति की ओर है। चलते चलाते एक छोटा सा कट्टी से एक लाइन बस 1 मिनट 15 मिनट का फादिल ले रहे यार भैया खरीद के रहे। आइए 2 मिनट केवल 2 मिनट का समय। आइए चलते चलाते एक लाइन कहना है। क्या कहना है? कि करे कमाल सैया जी कि निकारे रुमाल सैया जी कि झारे बाल सैया जी
नदिया के पीछे जैसे नैया डोले कि नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे मोर करे कमाल सैया निकाल रुमाल सैया कि झारे बाल सैया नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे मोर देखिए बात कहाँ की है कि जिस समय भगवान कन्हैया माँ यशोदा की गोदी में सो रहे थे और यशोदा की गोदी से जब भगवान कन्हैया जागे तो यशोदा कहने लगी लाला आज तू बहुत सोया है। तो कहा कि मैंने जो सुख माँ की गोदी में मिलता है वो सुख कहीं संसार में नहीं मिल सकता है। तो कन्हैया कहने लगे कि पालनहार कन्हैया जी करे भाव पार कन्हैया जी करे चमत्कार कन्हैया जी तो पहले खिलाई धरती मैया गोदी। कन्हैया ने कहा माँ तुमसे पहले मैं 2 माँ की गोदी में बैठ चुका हूँ। पहले खिलाई धरती मैया गोदी तके देवकी मैया गोदी अब यशोदा मैया गोदी हो। धरती मैया गोदी तके देवकी मैया गोदी अब चलना मैया गोदी धरती मैया गोदी तके देवकी मैया गोदी सच्चे दरबार की जय हो। आइए इसी जगह से वाणी का विराम है। आखिरी पंक्ति में बताया गया कि अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये पांचों भाई दूसरे के राज का राजा आकर के पांचों को बंदी बना करके अपने देश को ले जाता है। तो इधर माँ कुंती सोच रही है कि हमारे पांचों बच्चे कैसे वापस आए। इसी जगह से वाणी का विराम है। बड़े प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सकल समाज की जय।